अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो नया टॉपिक है चैप्टर 4 एनर्जेटिक्स बायो एनर्जेटिक्स में जो पहला टॉपिक आता है वो है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस जो होता है उसके लिए रिक्वायर होती है सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी जो होती है वो यूनिवर्सल एनर्जी होती है, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी का मतलब ये है कि दुनिया में जितनी भी एनर्जीज जो चीज़ें बनी हुई हैं उनमें किसी न किसी तरीके से सोलर एनर्जी का जो अमल दखल वो मौजूद होता है। अब इसका हम फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि इट इज़ एन एनाबॉलिक रिएक्शन। ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन है, मतलब इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो बनते हैं। जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके दो टाइप्स होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एना में चीज़ें प्लस होती हैं, बनते हैं कंपाउंड्स, और कैटाबॉलिज्म में कंपाउंड्स टूटते हैं। इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये इसमें जो रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का वो एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी रिक्वायर होती है। जो 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 भी रिएक्शंस एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं, और जो जो रिएक्शंस एनर्जी रिलीज़ करते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं। इट इज़ आल्सो रिडक्शनल प्रोसेस। इसके अंदर रिडक्शन भी होती है, इसे रिडक्शन प्रोसेस कहा जाता है। इट इज़ अ बेसिस ऑफ लाइफ। ये जो प्रोसेस होता है बेसिस ऑफ लाइफ है, मतलब ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो वो कोई भी हमारे लिए ज़िंदा चीज़ें कायम कायम रहना दुनिया में नामुमकिन है। क्योंकि हर चीज़ के लिए हर चीज़ जो बनी हुई होती है, जो हम खाते हैं या माहौल में होती है, उनमें सब में फोटोसिंथेसिस की अमल दखल ज़रूर होता है। इट इज़ अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। अच्छा, तो इट इज़ अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजियोकेमिकल का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर केमिकल एनर्जी से वजह से फ़िज़िकल चीज़ें बनती हैं। जैसे ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज तो फिज़िकल चीज़ है। अब केमिकल एनर्जी जैसे सनलाइट है और कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। अब ये चीज़ें केमिकल्स हैं, जब ये आपस में इनका रिएक्शन होता है तो ग्लूकोज एक फ़िज़िकल चीज़ बन जाती है। इसलिए इसे फिजियोकेमिकल प्रोसेस भी कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन लीव्स एंड ग्रीन स्टेम। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो लीव्स में होता है और ग्रीन स्टेम, ऐसे ऐसी टहनियाँ जो हरी कलर की हैं उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन सिर्फ पूरे पत्ते में नहीं होगा, पत्तों के अंदर जो खास मेसोफिल सेल्स होते हैं, मेसोफिल सेल्स, उनके अंदर ही होता है फोटोसिंथेसिस। तो हम चलते हैं, डायग्राम देख रहे हैं कि मैंने ये लीफ बनाया है। अब लीफ के अंदर जो खास सेल्स हैं जो उसको कहा जाता है मेसोफिल सेल्स, वो कलेक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एयर से। वाटर जो आता है वो रूट से आता है, और सनलाइट सन से आती है। और ये सब आपस में चीज़ें जब आप मेसोफिल सेल्स के अंदर आ जाती हैं तो उनका रिएक्शन होता है, वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। जिससे CO2 H2O सनलाइट मिल के ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। वो ऑक्सीजन जो होती है वो एटमॉस्फेयर में लिबरेट कर देते हैं। द लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इसकी डेफिनेशन इसको ये भी कह सकते हैं। Glucose is used as food. If plant wants to transport the food, it needs to convert the glucose into sucrose, and it plant needs to store the food. Plant converts the glucose into starch. इसका मतलब ये है कि जब भी फोटोसिंथेसिस की मदद से ग्लूकोज बनता है, जो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, ग्लूकोज बन गया, तो क्या करते हैं जब उनको ग्लूकोज अगर यूज़ करना है तो वो फूड सोर्स यूज़ करते हैं। अगर फिर उनको ज़रूरत नहीं है फूड सोर्स की, उनको फिर ट्रांसपोर्ट करना होता है, दूसरे सेल्स में उनको पहुंचाना होता है, तो वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं सक्रोस में। किसमें? सक्रोस के अंदर वो कन्वर्ट कर देते हैं। फिर भी अगर उसको ट्रांसपोर्ट नहीं करना, उनको स्टोर करना है आगे फर्दर फ्यूचर के लिए, तो क्या करते हैं कि उनको फिर ग्लूकोज को वो कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च में, फिर जाके वो प्लांट्स की बॉडीज़ के अंदर वो स्टोर हो जाता है। उसके बाद अब हम आते हैं रेस्पायरेशन में। प्लांट्स में, प्लांट्स के अंदर रेस्पायरेशन होती है। रेस्पायरेशन का इसमें टॉपिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा फर्दर समझने के लिए मैंने इसमें चीज़ ऐड की है। इन प्लांट्स द डिफ्यूजन और वेंटिलेशन टेक प्लेस बाय स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स। जो प्लांट्स में जो गैस एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन, उसको डिफ्यूजन कहते हैं या फिर वेंटिलेशन कहते हैं। जानवर जो होते हैं ब्रीथ करते हैं, इस तरह प्लांट्स जो होते हैं वो डिफ्यूजन या वेंटिलेशन कहा जाता है। जो पत्तों के अंदर जो सुराख होते हैं जिससे गैसेस एक्सचेंज होता है उसे स्टोमेटा कहा जाता है, और जो स्टेम के अंदर जो सुराख हो जिससे गैसेस एक्सचेंज होता है उसे लेंटिकल्स कहा जाता है। अब ग्लूकोज जो होता है वो 6 कंपाउंड मॉलिक्यूल है, क्योंकि C6H12O6 इसका फार्मूला है। इसके अंदर 6 कंपाउंड होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, कंपाउंड होते हैं।
जो प्लांट्स के अंदर इनको ग्लूकोज को तोड़ा जाता है दो पायरिक एसिड कंपाउंड्स में। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल डिवाइड हो जाता है दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल। और पायरुविक एसिड जो होते हैं 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं, 3 2 6 हो जाते हैं। अब जब पायरुविक एसिड क्या होते हैं वो फिर जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ना हो तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो नहीं जा सकते। अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी होगी सेल के अंदर तो ही वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मूव करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पे क्या होता है, CO2 जो ग्लूकोज होता है वो ये पायरुविक एसिड जो होता है वो टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और ATP में। ATP क्या है, एनर्जी। अब ATP का जो फुल फॉर्म है वो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। अब एडिनोसाइन जो एडिनो जो है वो है नाइट्रोजन बेस, साइन जो है वो होती है शुगर, NB। वो एडिनो नाइट्रोजन बेस है, साइन जो होती है शुगर होती है। ट्राइफॉस्फेट, अब फॉस्फेट जो है, अब जो ट्राई जो ये 3 बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, ट्रिपल बॉन्ड मॉलिक्यूल, इनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। वो बॉन्ड जो होते हैं वो एनर्जी को स्टोर करते हैं। वो ATP जो होती है उसके अंदर एनर्जी बन जाती है। अब ATP से अगर हम एनर्जी रिलीज़ होगी तो वो ADP बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पहले होता है AMP, फिर ADP, फिर होता है ATP। एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, इसमें एनर्जी बहुत कम होगी। फिर इसमें जब एनर्जी आती है तो ADP में कन्वर्ट होता है। फिर ADP में एनर्जी आती है तो वो ATP में कन्वर्ट, ATP फिर हमारी बॉडी यूज़ करके इसको फिर ADP में कन्वर्ट कर वापस उससे एनर्जी निकाल के ADP या AMP बना देती है। फिर जब भी उनके अंदर एनर्जी आती है तो वो AMP से ATP, ADP से ATP बनते रहते हैं। ये सारा प्रोसेस इनका चलता रहता है, ये साइकिल होता है, पूरा चलता रहता है। उसके बाद हम इधर देखते हैं कि कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, वाटर के 6 मॉलिक्यूल और 673 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो सेल के अंदर प्रोड्यूस होती है, 673 किलो कैलोरीज। अब ये सारा एक प्रोसेस है कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है, फिर वापस रेस्पिरेशन होती है, ग्लूकोज टूटता है, वाटर और एनर्जी बनती है, फिर वापस ग्लूकोज बनता है। ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। अब प्लांट्स के अंदर दिन के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है और रात के अंदर रेस्पिरेशन होती है। फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जुड़ के ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। अब ऑक्सीजन क्या होता है कि कुछ वो बॉडी प्लांट अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, उनको ज़रूरत कम पड़ती है इसलिए वो थोड़े बहुत स्टोर कर लेते हैं, और बाकी जो होता है वो एटमॉस्फेयर में वो लिबरेट कर देते, छोड़ देते हैं। रात के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है, फिर वही जो स्टोर की हुई ऑक्सीजन होती है उनकी मदद से वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को वो तोड़ते हैं, तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और वाटर बनाते हैं और ATP बना के स्टोर के अंदर सेल्स के अंदर स्टोर कर देते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए कहते हैं रात के वक्त प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। इसलिए रात को प्लांट्स के नीचे नहीं बैठना चाहिए, ना ही सोना चाहिए। इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो रात के अंदर रेस्पिरेशन हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे होते हैं। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरत होती है वो यूज़ करते हैं, फिर वापस दिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर वापस ग्लूकोज वगैरह बनाते हैं और फिर जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रात में वो रिलीज़ कर देते हैं प्लांट अपनी क्या कहते हैं उनको अपने सेल लीफ की मदद से। और जो ATP बनती है वो अपने सेल्स के अंदर स्टोर करते हैं, फिर दिन के अंदर उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो उसको फिर यूज़ करते हैं। अब ये सारा प्रोसेस होता है, ये एक साइकिल की तरह होता है कि दिन के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, रात में रेस्पिरेशन हो रही है, फिर फोटोसिंथेसिस हो रही है, फिर रेस्पिरेशन हो रही है। अच्छा, जब हम ये देखते हैं कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड खुद उसमें बन रही है, फिर माहौल से वो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वो बनाते हैं रेस्पिरेशन में वो काफ़ी नहीं होती, उनको एक्स्ट्रा चाहिए होती है ग्लूकोज बनाने के लिए। इसलिए वो दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। ऑक्सीजन जो होती है उनको ऑक्सीजन भी उनके अंदर थोड़ी स्टोर रहती है, बाकी सारी वो माहौल में वो रिलीज़ कर देते हैं। अब ये सारा प्रोसेस एक किस्म का सर्कल है। अब आगे जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि जो सेल के अंदर जो प्लांट सेल के अंदर जो मेसोफाइल सेल्स जो हमने यहाँ पढ़े हैं, मेसोफाइल सेल्स उसके अंदर किस तरह काम करते हैं, किस तरह एनर्जी बनती है, एनर्जी टूटती है, किस तरह काम करती है, जो कर्व साइकिल है और उसका केल्विन साइकिल है, ये सब इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स।